तो ये जेई, आईपी मैट, कैट्स, जैट, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? लेट T1 T2 T3 टिल T50, ये 50 टर्म्स किस में है बेटा? जीपी में है। और T1 T3 T50 T48 का जो प्रोडक्ट है वो 500 है। हमें बताना है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स, और ये 4 ऑप्शंस भी है। तो पहले तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर मैं कहूं दो नंबर है ए एंड बी, दो पॉजिटिव नंबर है ए एंड बी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ए बी। शाबाश। और अगर मैं कहूं तीन नंबर है ए बी सी, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए बी सी। ये सब आपको पता है, एबीसी की पावर 1/3। चार नंबर है तो ए बी सी डी की पावर 1/4। 50 नंबर है तो T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू डैश 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 टिल T50 का कौन सा रूट? 50th रूट, मतलब पावर 1/50। तो जीएम लेने के लिए ना, ज्योमेट्रिक मीन लेने के लिए नंबर्स का जीपी में होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर नंबर जीपी में हो जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को वो क्या करते हैं बच्चों? फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? एक खास बात मैंने लिखवाई थी, जब भी नंबर बच्चों जीपी में होते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन of the terms taken symmetrically from beginning as well as from end will be same। तो पहले तो ये देखो, जो मैंने ये 4 नंबर लिए हैं, प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ सिमेट्रिक टर्म्स है। देखो सुनो, इसमें कुछ सिमेट्रिक टर्म्स है। T1 का मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और T50 का मतलब फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंडिंग। तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गई ना। और T3 का मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और T48 का मतलब थर्ड टर्म फ्रॉम द एंडिंग। तो ये दोनों भी सिमेट्रिक होंगे। क्योंकि ये 4 टर्म्स है तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? T1 इंटू T3 इंटू T50 इंटू T48। 4 नंबर है तो फोर्थ रूट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बच्चों? ठीक है, बहुत बढ़िया। और उधर से देखा जाए, बच्चों तो 50 नंबर्स हैं टोटल। ओवरऑल कितने नंबर्स हैं बच्चों? 50। अगर मैं इन 50 नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं बच्चों, तो वो क्या होगा? T1 इंटू T2 इंटू T3 टिल T50। कौन सा रूट लेना पड़ेगा बच्चों? बताओ कौन सा रूट लेना पड़ेगा? 50th। शाबाश। और ये ज्योमेट्रिक मीन आपस में इक्वल होंगे। सभी टर्म्स का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा और सिमेट्रिक टर्म्स का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो तो क्या रहेगा बच्चों? सेम रहने वाला है। बस उसके बाद कुछ रह ही नहीं गया, अब आपसे आराम से हो जाएगा। इन चारों का प्रोडक्ट तो हमें दे ही रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? 500। 500 की पावर 1/4 हो गया इधर, और उधर क्या हो गया बच्चों? T1 इंटू T2 टिल 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 T50 की पावर 1/50। तो मैं दोनों तरफ कौन सी पावर को रेस कर दूं? क्योंकि मुझे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या निकालना है? T1 इंटू T2 इंटू T3 इंटू T4 इंटू T5 टिल T50। तो मुझे 1/50 हटाना है। याद है बचपन में अगर मुझे स्क्वायर रूट हटाना होता था तो मैं स्क्वेयरिंग कर देता था, पावर पर 2 ले लेता था। अगर क्यूब रूट का साइन हटाना होता था तो क्यूबिंग कर देता था। 1/3 हटाना होता था, दोनों तरफ पावर 3 रेस कर देता था। मुझे 1/50 हटाना है क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बताओ? रेजिंग 50th पावर बोथ साइड्स। क्या लिख दूंगा? रेजिंग 50th पावर बोथ साइड। तो इधर 50 पावर लेंगे इसकी, और उधर 50 पावर लेंगे तो क्या होगा? 1/50 इंटू 50 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आया? 500 की पावर 25। क्या हुआ बच्चों? ये 500 की पावर 25 नहीं हुआ ये, क्योंकि बाय 4 भी है। तो 500 की पावर 25/2 हो गया। और ये क्या आ गया बच्चों? T1 इंटू T2 टिल T50। अब ये 1/2 को बाहर ले लूं, समझ रहे हो मेरी बात?
यानी कि 500 की पावर 25 मैंने अंदर रखा, 1/2। तो ये कौन सी ऑप्शन आएगी बोलो आप? बी ऑप्शन नजर आ रही है सबको? 500 की पावर 25 की भी पावर 1/2, यानी कि ये आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है। तो ये आंसर हुआ। बोलो कितने बच्चों का भी अच्छे से समझ आ गया? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आसान है लेकिन दिमाग तो चलाना पड़ेगा।